एलन ब्रो 1842 से 1844 ईस्वी। दास प्रथा 1843 में इसकी समाप्ति की। रविवार के अवकाश की शुरुआत इसी ने की। ओल्ड मैन इन हरी के उपनाम से प्रसिद्ध ग्वालियर युद्ध 1843 इसी के समय हुआ। ब्रिटिश द्वारा सिंध प्रांत की विजय और विलय 1843। भारतीय दासता अधिनियम 1843 इसी के समय आया। हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848 ईस्वी। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी तक चला। इसी के समय लाहौर की संधि 1846। वीरवाल की संधि 1846। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 इसी के समय हुई। कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसके समय में ही भारत में प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने के बीच दूरी 34 किलोमीटर रेल चलाई गई। डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। डाकघर अधिनियम 1854 पारित तथा भारत में प्रथम बार डाक टिकट की शुरुआत हुई। डलहौजी ने शिक्षा में सुधार के लिए वुड्स डिस्पैच चार्ल्स की शिक्षा नीति 1854 को लागू किया। डलहौजी के शासनकाल को व्याप्त सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस सिद्धांत को राज्य हड़प नीति भी कहते थे। इस नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम 17/1848 को अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन किया गया। अवध 1856 पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा निर्मित किया था। चार्टर अधिनियम 1853 इसी के समय आया। वेथ्यून कॉलेजिएट स्कूल 1849। द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध 1852। बंबई और ठाणे के बीच पहली यात्री ट्रेन 1853। पहली टेलीग्राफ लाइन डायमंड हार्बर और कलकत्ता के बीच बिछाई गई 1851। लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 में। दूसरा एंग्लो सिख युद्ध 1848 से 1849 इसी के समय हुआ। संथाल विद्रोह 1855 में इसी के समय हुआ। धार्मिक विकलांगता अधिनियम 1856 इसी के समय आया। मध्य प्रांत उड़ीसा और महाराष्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि पर प्रतिबंध लगाया गया।